आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आपने थंबनेल देखा ही होगा, जैसे कि मैंने कहा कि चलो कभी ऐसे भी जीवन जीते हैं। कोई दिक्कत नहीं है अगर मन मुताबिक चीज़ें ना हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो बात ये करना चाहूँगी कि जैसे हम चाहते हैं कि आज पूरा दिन ना बहुत स्ट्रेस में गया। क्यों गया? क्योंकि हमने बहुत सोचा अपने भविष्य के लिए, ठीक है, या हमने बहुत सोचा अपने भूतकाल के लिए। हमने क्यों इतना सोचा, जबकि हम कुछ बदल नहीं सकते, फिर भी हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। पर सच में क्या सोचने से रास्ता निकलता है? नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग का टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कौन करेगा, हमें टेंशन फ्री कौन करेगा। तो सबसे पहले हमें वर्तमान में आना है, और वर्तमान में अब जो सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति है, उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हम दिन भर में अगर हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो हम लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि खुद को एक समझा लेना चाहिए कि चलो कभी ऐसे आज का दिन ऐसा था तो इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो क्या करना है, जैसे कि आज ये हुआ कि हम ऑफिस के लिए निकले या हम किसी काम के लिए घर से निकले, लेकिन हमें सवारी नहीं मिली, मतलब जो जिससे आप जाना चाहो, या आप अपने गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको सही समय पर मिला नहीं, या समय निकल चुका है, या बहुत कुछ मतलब ऐसा हुआ है कि आप जहाँ पे जाना है आप वहाँ पे नहीं पहुँच सके। तो ये मान लीजिए कि चलो आज ऐसे ही से, आज लेट होना है, ठीक है, आज नहीं पहुँचे जहाँ जाना है, ठीक है, आज जैसे कि ये होता है कि दिन भर हम काम के प्रेशर में हम खाना नहीं खाते या हमने टिफिन नहीं खाया, तो कभी सोच लेते हैं कि चलो आज ऐसे ही सही, आज हमने पैसे नहीं कमाए तो चलो आज ऐसे ही सही, आज जो भी मतलब जैसे कि सिचुएशन है कि अब मतलब कुछ भी हो जाए एक्सेप्ट करो कि ऐसे ही सही आज, और सहज हो जाओ। अब जितना सहज हो जाएंगे उतना आप देखेंगे आप खुद को हल्का फील कर रहे हो, उतना ही हल्का आप फील कर रहे हो, उतना ही आपको सब अच्छा लगने लगता है। क्योंकि आपके दिमाग में ये नहीं रहता, भागदौड़ नहीं रहती कि यहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है, आज एनी हाउ मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए, आज मेरा काम होना ही चाहिए। हम ये चैलेंज करते हैं, हम जब कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए आज होना चाहिए, तो ये सीधा सीधा चैलेंज होता है। और मोस्टली प्रकृति जब आप चैलेंज करते हो वो डिनाई कर देती है, लेकिन आप सहज भाव से अपना जो भी वाइब्रेशन है आप अंतरिक्ष में भेजते हो, आप स्पेस में भेजते हो, तो वो सहज भाव से कहीं ना कहीं से आपकी तरफ का रास्ता ढूंढ लेती है। तो जहाँ जहाँ आप जिद करते हो ना, जहाँ जहाँ हम जिद करते हैं किसी चीज़ के लिए, वहाँ पे हम लिटरली ईश्वर को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना सहज हो सके, जितना आप ये सोच सके कि नहीं आज चलो कुछ मतलब जैसा कि थंबनेल है, चलो कभी ऐसे ही चल लेते हैं, ऑटो नहीं मिला पैदल ही चले जाते हैं, अगर खाना नहीं है तो कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, कहीं आज मन सही नहीं लग रहा है तो कहीं गार्डन में या जहाँ हरियाली है वहाँ घूमने चले जाते हैं, जहाँ अपने माइंड को आप रिलैक्स कर पाओ, जहाँ आप थोड़ा शांति से बैठकर अपने अंतरात्मा से कनेक्ट हो पाओ। ऐसा जब आप सहज हो जाएंगे तब चीज़ें बेहतर होती है। कभी कभी हमारा मन इस दुविधा में होता है क्योंकि हम लोगों की निंदा करते हैं, पता है हमें पता नहीं है, पर जब हम किसी के पास बैठ के तीसरे पर्सन की अगर कुछ निंदा करें या कुछ भी उसके बारे में अनशन बोले, तो उनकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है और उनके जो बुरा कुछ है ना वो हमसे कनेक्ट हो जाता है। उस वजह से आप देखेंगे कि आपका मन उदास होने लगेगा। तो लोगों की निंदा करने से बेहतर है कि आप ईश्वर को स्मरण करो, ईश्वर का गुणगान करो, ईश्वर का नाम लो, या फिर कुछ खुद को खुशी महसूस हो, खुद को अच्छा बेहतर फील हो, ऐसा कुछ करो। तो ढूंढो, खुद को खुश रखने के बहाने ढूंढो, क्योंकि आप जितना खुद को खुश रखने के बहाने ढूंढोगे, जितना आप खुद को सुंदर बनाओगे भीतर से बाहर से, आप अपने आप खुश लगोगे। और आप खुश लगोगे ना कि आपके पास भी लोग जो खुश है ना वो लोग आएंगे, ना कि वो लोग आएंगे जो मतलब शिकायत करते हैं। तो एक निर्णय लीजिए अपने जीवन में कि आज से चिंता नहीं करनी है, सब कुछ ईश्वर, हम हमारा काम कर रहे हैं, हमें जो करना है हम कर रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, अपना जो भी काम है कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। साथ में हम जो अगर पुरुष है वो ऑफिस में जा रहा है, बिजनेस कर रहा है वो, और गृहिणी है वो अपना घर संभाल रही है, मतलब हम सब अपने अपने काम, हम सब अपने अपने कर्तव्य सही तरीके से कर रहे हैं। बस यही बोलना है ईश्वर को कि मैंने मेरा काम कर दिया है, अब जो आपकी इच्छा है। जैसे ही आप ये बोल दोगे ना, वैसे ही देखोगे कि आपका पूरा शरीर हल्का महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया है, सब कुछ ईश्वर पर समर्पित कर दिया है। तो इससे ये होगा, इससे कि आपके जीवन में जो भी
प्रॉब्लम्स आने वाली होती है ना, जो भी आपने कर्म करे हैं, वो अपने आप वैनिश हो जाएंगे। वो अपने आप देखोगे कि आपके जीवन में वो रहेंगे नहीं, क्योंकि आप प्रतिपल ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हो, ईश्वर से अपना कनेक्शन बढ़ा रहे हो, ईश्वर के सानिध्य में रह रहे हो। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जीवन के रास्ते के पथ के सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे और सब कुछ बेहतर होगा। सब कुछ जो आप कमांड दोगे वो हो। तो यही आपने करना है। तो डर नहीं करना है, साहस करना है, अच्छा सोचने का निर्णय लेना है कि मैं चिंता नहीं करूंगा, चिंतन करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, ईश्वर का गुणगान करूंगा, और जो सिचुएशन है उसका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ईश्वर हमें हमेशा बेहतर देते हैं, बेहतर 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 देते हैं। वो कभी हमारा कुछ गलत होने नहीं दे सकते, क्योंकि वो ईश्वर है, अमंगलहारी है। वो सूर्य की तरह हमारी आत्मा को चमका रहे हैं, हमारे जीवन में उजियाला कर रहे हैं। हमारे विचार, हमारे कर्म हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं, बुरे कर्म, लेकिन ईश्वर हमें सूर्य की तरह चमकना सिखाते हैं। हमें हमारे पूर्व कर्मों को, जो भी अपने बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से वो पाप कर्म को मिटाते हैं और हमें जीवन में बहुत अच्छा जीवन जीने का मौका देते रहते हैं, हर क्षण प्रतिपल। लेकिन हम हर क्षण एक एक मृत्यु कर रहे हैं, अपने मन को मारकर, लोगों की निंदा कर कर और लोगों का बुरा सोचकर। पहली बात तो हमें यही कहते हैं ना कि अब हमें इस सिचुएशन में यही करना है कि जियो और जीने दो। जो जैसे कर रहा है ना, वो उसकी मनस्थिति है, हम उसकी मनस्थिति नहीं बदल सकते उसकी, ठीक है। तो हम अपनी मनस्थिति बदलेंगे और खुद की परिस्थिति चेंज हो जाएगी। तो यही करना है। तो हर चीज में ये सोचना है कि ये मैंने नहीं, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये मैंने नहीं, ईश्वर की मर्जी से। तो देखोगे आप कि ईश्वर की मर्जी से होने लगेगा, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होने लगेगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे पास परिस्थिति बदलने की कोई शक्ति नहीं है, पर सब कुछ बदलने की शक्ति महादेव के हाथ में है, हमारे इष्ट के हाथ में है। तो हमने वही करना है, हमने ईश्वर को जपना है, ईश्वर का नाम लेना है, उनका ध्यान करना है, उनकी मानसिक सेवा करनी है और थोड़ा स्पिरिचुअल होना है, थोड़ा स्पिरिचुअल होना है, थोड़ा ईश्वर की ओर बढ़ना है। क्योंकि आप ईश्वर की छत्र छाया में रहोगे तो आप सेफ रहोगे। नहीं तो बाहर की दुनिया आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार बदल रही है, कितनी फास्ट तरीके से। मुझे पता है, मैं अभी सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जब 2016 था, मतलब 10 साल पहले की बात, तो इंटरनेट या सोशल मीडिया इतना वास्ट नहीं था, इतनी गंदगी नहीं थी। लेकिन कोविड के बाद, ठीक है, कोविड तक भी सब सेफ था, सही था, शांति का वातावरण था। लेकिन आप ये 2 सालों से देख रहे होंगे, मुझे तो लगता है कि पिछले साल और उसके पिछले, मतलब ये आप 23 से 24 से देखोगे, 24 से लेकर 26 तक आप देखोगे कि सोशल मीडिया अच्छे लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जिनके खुरापती दिमाग है उनके लिए कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस है। तो इन सारी बुरी चीज़ों से हमें ईश्वर का नाम बचा के रखता है, क्योंकि हम जब नाम लेते हैं, ये ईश्वर की ओर की जा रहा है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें ईश्वर की बातें, हमारी सामाजिक बातें यही रहेगी। तो इसमें सब आएगा, नाम जाप भी आएगा, हमें खुद को कैसे बेहतर बनाना है वो भी आएगा, और ईश्वर की मर्जी में राजी होना ये भी आएगा। और हम ईश्वर की मर्जी में ही राजी है। अपने मन से जब भी कुछ करने जाएंगे ना, तो वो गलत ही होता है। और जब अच्छा होगा ना, तो ये मत सोचिए कि आपने सोचा करके अच्छा हुआ, नहीं, ईश्वर, इसमें भी महादेव की ही मर्जी थी। इस हर चीज में ईश्वर की मर्जी होती है। तो ये हमें मानना है। हमें कभी भी हमारे विचार ईश्वर से अलग नहीं करने। जब आप ईश्वर से अलग करोगे विचार, तो आप देखोगे कि आप बुरी संगत, बुरी बातों में फंस रहे हो। और जब आप ईश्वर को पकड़ के, मतलब ईश्वर का हाथ पकड़कर आप जीवन में आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आप सत्य के मार्ग पर, या आप, ठीक है, आपका पर्सनल लाइफ जो भी हो, लेकिन आप स्पिरिचुअली, बाहरी, ऐसी स्थिति में आप बेहतर कर्म कर रहे होंगे। तो हमें वही करना है। हमें वही करना है कि हमें ईश्वर का हाथ हमेशा पकड़कर रहना है। और हम ईश्वर का हाथ पकड़ेंगे, हम खुद को उनके चरणों पर समर्पित कर देंगे, तो देखिएगा ईश्वर आपका हाथ इस तरह कसकर पकड़ेगा कि दुनिया का कोई भी बुरा जो होता है ना, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। हमें वही करना है, हमें ईश्वर को साधना है, हमें ईश्वर को धारण करना है, उनको अपने भीतर बसाना है। ऑलरेडी वो भीतर है, लेकिन वो अगर भीतर है तो उनको फिर जागरूक करना है। तो बहुत सी बातें हैं, इसीलिए कभी कभी ईश्वर जो कर रहे हैं ना, उन्हें करने देना, उस सिर्फ साक्षी भाव से देखो आखिर ये हो रहा है। क्योंकि हम जितना खुद को चीज़ों से अटैच करेंगे, जितना हम देखेंगे कि इसने मुझे ऐसा बोला, तुरंत ही आपका माइंड चेंज हो गया, तुरंत ही आपका शांत स्वभाव अग्रेसिव हो गया, तुरंत ही आप फिर मार काट पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं। इससे ये होगा कि इससे सिर्फ आपका मेंटल पीस खराब होगा, आपकी जो अभी की करंट सिचुएशन आपकी खराब होगी।
और जो आपने कुछ अच्छा जितना सकारात्मक सोचकर खुद को प्रिपेयर किया होगा तो सारा के सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ ईश्वर पर समर्पित करके हमें ईश्वर के भाव से देखना है। तो शांत मन से कहना है कि आपकी रजा में मैं राजी हूँ। तो चलो ऐसे भी हम रह के देख लेते हैं। खाना नहीं मिला, चलो ऐसे हर चीज में राजी हो जाएंगे। हर चीज में राजी होना जब सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा। आप खुद देखोगे कितना परिवर्तन होगा। आपकी छोटी छोटी जो कमांड से आप बोल देंगे कि चलो आ जाएंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप ये कह सकते हो कि ईश्वर कर देगा कुछ ना कुछ, और आपकी मदद आ जाएगी। ईश्वर किसी ना किसी की मदद आपको भेज देगा। तो हमें ईश्वर पर विश्वास करना है, उनको खुश रखना है। अगर हम उनको खुश रखेंगे तो चीजें अपने आप अलाइन हो जाएगी, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, प्रकाश अपने आप हो जाएगा, अंधकार अपने आप मिट जाएगा। तो हमें यही करना है और हमें हर परिस्थिति में चलो ऐसे भी कभी राजी रहना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।